नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रृंगार और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां पर हम टेक्निकल बातें करते हैं, जहां पर हम बातें करते हैं कार्स के बारे में या कार्स के पार्ट्स के बारे में। हम देखते हैं क्या-क्या टेक्निकल चीज़ें उनमें यूज़ की जा रही है, कौन सी मशीनें हैं जो उसको और ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करने के लिए मदद करती हैं। इन्हीं बातों में हम बात करते हैं। आज भी हमने ऐसे एक टॉपिक उठाकर लाया है, टॉपिक है ईसीयू या आप इसे कह सकते हैं कार का दिमाग या ब्रेन। कार भी जो है, जैसे आपका शरीर है उसमें एक दिमाग होता है, आपकी बॉडी के अलग-अलग पार्ट्स को अलग-अलग समय पे क्या करना है, क्या चीज़ें कब हो रही है, सारी चीज़ें दिमाग मॉनिटर करता है। उसी तरीके से कार में भी एक दिमाग होता है, जिसे ईसीयू कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट या इंजन कंट्रोल यूनिट आप इसे कह सकते हैं। ये दिमाग होता है जो कि चेक करता है हर समय कार की जो सारी पोज़ीशंस को, कार की अलग-अलग चीज़ों को सेंस करते रहता है और उस हिसाब से एक्चुएटर्स को ऑर्डर करता है कि ये चीज़ें अभी करनी है या नहीं करनी है। कभी आपने ये भी सोचा होगा कि यार हमारी जो गाड़ी का एबीएस सिस्टम है कैसे काम कर रहा है, फ्यूल इंजेक्शन जो हो रहा है या फिर जब स्पार्क है, आपने कभी ये भी सोचा होगा कि यार जब एयर फ्यूल मिक्सचर जब स्टन ड्रम में जा रहा है तो स्पार्क उसी समय कैसे हो रहा है, इस चीज़ को कौन टाइम टू टाइम मॉनिटर कर रहा है कि इस समय स्पार्क की ज़रूरत है या फिर कोई टाइमिंग चेन है जैसे कि कैम प्रोफाइल में होती है। ये सारी चीज़ें जो है ईसीयू के मत्थे होती है, ईसीयू इन सब चीज़ों को कराता है। तो इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेते हैं, लेकिन इसके पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इस प्रकार के जो वीडियोस हम बनाएंगे उनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि हमने जाना, ईसीयू यानी होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट या इंजन कंट्रोल यूनिट। कुछ लोग या कई टर्म में इसे इलेक्ट्रॉनिक या इंजन कंट्रोल मॉड्यूल भी कहा जाता है, जो कि इंजन को कंट्रोल करे। हालांकि अगर आप देखें, सिर्फ इंजन तक ही सीमित नहीं होता, गाड़ी के अदर पार्ट जैसे ब्रेकिंग सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, एबीएस को, ईबीडी को भी कंट्रोल करता है। अब ये क्यों यूज़ किया जा रहा है पहले वो जान लेते हैं। तो एक नीड अगर आपको पता चल जाएगी कि इसी इसलिए यूज़ किया जा रहा है, तो एक क्लैरिटी दिमाग में आ जाती है। देखिए, अगर सबसे पुरानी बात करें, जब मारुति 800 हुआ करती थी उस समय की बातें करें तो, या फिर बाइक्स की बातें करें, तो उनमें क्या होता था, एक छोटा सा सिस्टम हुआ करता था कि भाई 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर इंजन मान के चलिए उस गाड़ी के अंदर है, एयर फ्यूल मिक्सचर उसके अंदर जा रहा है। अब एयर फ्यूल मिक्सचर को तो आप कर देंगे कि भाई इतना सेपरेट जो है एयर फ्यूल मिक्सचर जाना चाहिए, बट स्पार्क प्लग जो है कब स्पार्क देगा, वो चीज़ को तो एक टाइम सेट करना होगा। फिर अगर आप टाइम से सेट कर देते हैं उसको, आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे तो फिर वो लेट हो जाएगा स्पार्क देने में। तो इस चीज़ को गाड़ी से एक मतलब कनेक्ट किया जाता था कि यार जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़े, इसकी भी टाइम जो है, टाइम ड्यूरेशन कम हो कि स्पार्क इतने समय में देना पड़ेगा। इसलिए यूज़ किया जाता था सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर। एक डिस्ट्रीब्यूटर होता था जो कि वहाँ पर कनेक्ट हुआ करता था। अब जैसे ही उसे पता चलता था कि भाई कॉम्प्रेस हो चुका है एयर फ्यूल मिक्सचर, तो वो करता था उस पर्टिकुलर पिस्टन ड्रम में स्पार्क प्लग को इग्नाइट करता था। स्पार्क प्लग जैसे ही वहाँ पर चिंगारी देता था, वहाँ पर फ्यूल बर्न होता था, एक विस्फोट आपको मिलता था और पावर जनरेट होती थी। ऐसा ही हर एक, अब क्योंकि 3 सिलेंडर अलग अलग होते थे, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर जो है अलग अलग टाइमिंग, अब तीनों पिस्टन साथ में नीचे और साथ में ऊपर तो जाने वाले नहीं, साथ में विस्फोट उनमें करानी नहीं है आपको। आप अलग अलग टाइमिंग पे जाते ताकि पावर लॉस कम हो। मान के चलिए दोनों पिस्टन साथ में, 2 पिस्टन है, दोनों पिस्टन साथ में नीचे जाते हैं, तो पावर जनरेशन एक समय हो रहा है, फिर बाकी सारा टाइम खाली जाएगा। उस खाली टाइम को फिलअप करने के लिए आप क्या करते हो कि 2 सिलेंडर है तो एक बार इसको मिले, एक बार इसको स्पार्क मिले, तो दोनों तरफ से पावर आपको मिलती रहे, ये आप चाहते हो। तो डिस्ट्रीब्यूटर यही करता था, करंट को कट ऑफ करना, करंट को देना, ये काम उसका होता था कि इस पर्टिकुलर में कंप्रेशन हुआ, इसको करंट दो, अब अगले वाले को दो, अब अगले वाले को दो और अब अगले वाले को दो। अब ये भी चीज़ें कभी कभी होता था कि प्रॉब्लम इनमें भी आ जाता थी, फिर समय से समय आपको इसका मेंटेनेंस कराना पड़ता था। इंसान का काम है कि वो आगे बढ़ता रहे, तो भाई टेक्नोलॉजी को भी इस प्रकार से आगे बढ़ाया गया। एक नई चीज़ ढूंढ के लाई गई जिसे कहा गया CDI। ये होता था कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन। तो ये भी एक प्रकार की मशीन ही होती थी जो कि मॉनिटर करता था आपकी गाड़ी में, आपकी बाइक में भी ये यूज़ किया जाता था। और ये क्या करता था, ये भी इस प्रकार से स्पार्क देने का काम ही करता था, एयर फ्यूल रेशो पर भी मॉनिटर करता था, कब कंप्रेशन हो रहा है, अब स्पार्क देना है। ये थोड़ा सा ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा एडवांस हुआ करता था। लेकिन ये भी चीज़ जो थी सिर्फ इंजन तक सीमित थी। अब जो नई सिस्टम आई जिसमें फ्यूल इंजेक्शन भी आ गए। फ्यूल इंजेक्शन हालांकि काफ़ी समय से यूज़ किए जा रहे हैं, डीजल इंजन में तो शुरू से यूज़ किए जा रहे हैं, बट पेट्रोल इंजन में भी अब आ चुके हैं। देखिए, फ्यूल इंजेक्शन क्या काम करता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या होता है, जब भी आप इंजन के अंदर देखेंगे तो क्या होता है कि पेट्रोल जाता है, एयर के साथ मिक्स होता है, एक रेशो होता है कि भाई 14.7:1, मतलब कि 14.7 हिस्सा जो रहता है वो अगर एयर का है तो वहाँ पर एक हिस्सा पेट्रोल का होना चाहिए, एक हिस्सा जो है फ्यूल का रहना चाहिए, जो भी फ्यूल आप यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल का खासकर। तो ये जो रेशो होता है, अब ये कैसे बन रहा है इसको मॉनिटर करना है। दूसरी बात, मतलब थ्रोटल आपने कितना खोला हुआ है, ये सारी चीज़ें कार्बोरेटर में हुआ करता था, एयर फ्यूल मिक्सचर। बट अभी के समय में जो गाड़ियाँ आती है उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एयर को आप लेते हैं पिस्टन ड्रम में
और वहाँ पर थोड़ा सा फ्यूल इंजेक्शन किया जाता है, मतलब आप इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कराते हैं, इंजेक्टर्स के थ्रू इंजेक्ट कराते हैं थोड़ा सा फ्यूल, उसके बाद स्पार्क होता है। सो अभी फ्यूल इंजेक्टर्स को कब कब इंजेक्ट करना है पेट्रोल को, कब वहाँ पर एयर जो है पहुँच चुकी है, अभी जो है आपको पेट्रोल डालना पड़ेगा या फ्यूल वहाँ पर इंजेक्ट करना होगा, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोसेस। तो एक ऐसा मॉड्यूल बनाया गया, एक ऐसा सिस्टम बनाया गया कि जिसे ECU आ गया भाई पूरा दिमाग है गाड़ी का। अब उसके मत्थे काफ़ी सारे काम छोड़ दिए गए कि यार तुम ये भी कर लो, वो भी कर लो, इंजन का फ्यूल इंजेक्शन भी देख लो, स्पार्क प्लग भी देख लो, कितना हीट जनरेशन वहाँ पर हो रहा है उसको भी देख लो, क्योंकि इंजन को कूल होना भी ज़रूरी, ठंडा होना भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ECU चेक करता है। सो अब हम देखते हैं कि सेंसर्स कितने प्रकार के होते हैं जिनसे इसको डेटा मिलेगा, ECU को डेटा मिलेगा। ये ECU जो है सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि इंजन को मॉनिटर करता है, इंजन को सेंस करता है और इंजन को जो है चलाने में काफ़ी सहायक है। काफ़ी सारे इससे फ़ायदे भी हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी देखते हैं सेंसर्स कितने प्रकार के यूज़ करता है। तो देखिए दोस्तों, हम काफ़ी सारे सेंसर गाड़ियों के अंदर होते हैं जिनको ये चेक करता रहता है। हम मेनली बात करेंगे 4 से 5 सेंसर्स की। सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर सेंसर इसके अंदर होता है जो इंजन में लगा हुआ होता है। अब टेम्परेचर कितना है इंजन के जहाँ पर पिस्टन ड्रम है उसका, वहाँ पर कितना टेम्परेचर बिल्टअप हो रहा है, उसके बाहर एयर का जो टेम्परेचर है वो कितना बिल्ट हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर इंजन ज़्यादा हीटअप हो जाता है तब भी गाड़ी को है प्रॉब्लम होगा, नुकसान होगा, गाड़ी बंद पड़ सकती है आपकी। तो ये चीज़ मॉनिटर करना ECU का काम होता है। फिर जो है उसको ठंडा करने का भी काम ये एक्चुएटर्स को पहुँचाता है, बात है कि भाई अब वहाँ पर ठंडे होने की ज़रूरत है तो जो है कूलेंट जो है थोड़ा तेज़ प्रवाहित हो। ये सारे काम जो है टेम्परेचर सेंसर से सिग्नल ले करके आगे के काम ECU करता है। दूसरी बात करें, दूसरा जो इसका सेंसर होता है वो होता है थ्रोटल पोजीशन सेंसर। मतलब कि आपने कितना थ्रोटल खोला हुआ है, कितनी एयर स्पीड से, कितनी स्पीड से अंदर की तरफ आ रही है, तो ये भी उसको पोजीशन करना होता है। उसी हिसाब से तो फिर वो फ्यूल इंजेक्शन करेगा ना, उसी हिसाब से। अगर आप एयर कम ले रहे हैं, फ्यूल इंजेक्शन ज़्यादा हो गया तो भी गाड़ी को प्रॉब्लम हो जाएगी, जल्दी बर्नआउट हो सकता है अगर ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा तो। अगर आपने एयर ज़्यादा ले ली, फ्यूल थोड़ा सा दिया तो फिर अच्छे से बर्न नहीं हो पाएगा जो है फ्यूल, उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है मॉनिटर करनी होती है। तो वहाँ पर थ्रोटल पोजीशन सेंसर होता है जो कि सेंस करता है कि कितना थ्रोटल आपने खोला हुआ है, उसके हिसाब से रेशो जो है उसी रेशो में जो है फ्यूल को भी इंजेक्ट किया जाए ड्रम के अंदर। इसके अलावा क्रैंक पोजीशन सेंसर भी एक होता है। क्रैंक का पोजीशन अभी क्या है, क्रैंक का पोजीशन क्यों ज़रूरी, देखिए क्रैंक आपकी लगी है, उस पर चारों की जो है पिस्टन रॉड लगी है और पिस्टन उस पर माउंटेड है। अब क्रैंक जिस पोजीशन पे, उससे ही पता चल पाएगा कि कौन से पिस्टन ड्रम में कितनी जगह खाली है, कौन सा पिस्टन जो है अब एयर फ्यूल को आने के लिए रास्ता दे रहा है, किस में सक्शन शुरू होने वाला है, किस में कॉम्प्रेशन अभी हुआ है, वहाँ पर आपको जो है इंजेक्शन करके और अब फ्यूल को बर्न करना है। तो ये ज़रूरी होता है। लास्ट में अगर देखें तो एक होता है मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। तो यहाँ पर भी एक सेंसर लगा होता है जो मैनीफोल्ड में कितना प्रेशर है उसे चेक करता रहता है, प्रेशर बराबर है या नहीं। इसके अलावा एक ऑक्सीजन सेंसर भी होता है दोस्तों, जिसके बारे में हम वीडियो के आखिरी में बात करेंगे कि क्या काम करता है। अब ये जो है ये सेंसर क्या करेंगे, सिग्नल्स भेजेंगे, वहाँ से जो भी सेंस किया उन्होंने वो सिग्नल भेजेंगे किसके पास, ECU के पास। ECU इन सिग्नल को रीड करेगा, रीड करने के बाद उसे जानकारी मिलेगी कि हाँ भाई ये चीज़ें हो रही है इंजन के अंदर, अब हमें ये काम करने होंगे। जैसे उसे मिल गया कि भाई थ्रोटल इतना खुला हुआ है, ये पिस्टन जो है ज़रूर ये मतलब अभी रेडी है, इस पर आप इंजेक्शन कर सकते हैं। तो दो जो मेन एक्चुएटर्स की बात हम कर रहे हैं, एक होता है फ्यूल इंजेक्शन, एक होता है स्पार्क प्लग। तो इनके पास अब सिग्नल जाता है, फ्यूल इंजेक्शन के पास सिग्नल जाएगा कि आपको फ्यूल इंजेक्ट करना है, स्पार्क प्लग के पास जाएगा कि अब आप स्पार्क जो है दे दीजिए, वहाँ पर जो फ्यूल और एयर है बर्न होने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार से ECU काम करेगा। इसके अलावा ABS में भी ये काम करता है कि भाई ABS जितना भी डेटा अपना ले रहा है, आपने ब्रेक किया है, गाड़ी स्लिप हो रही है या स्किड हो रही है, उसका डेटा भी ये लेता रहता है, उसको भी पहुंचाते रहता है। ECU को अगर पता चले गाड़ी स्किड हो रही है तो ECU वहाँ पर ब्रेक को रिलीज़ करेगा। इसके ये भी काम होते हैं। साथ ही साथ कई सारी गाड़ी कंपनी, जैसे आपने देखा होगा, आप जब भी गाड़ी चला रहे हैं, आप अगर पूरा थ्रोटल खोल भी दें तब भी आप मैक्सिमम RPM जितना गाड़ी का लिखा रहता है वहाँ पर, जैसे आप मान के चलिए आपके पास कोई कार है जिसमें RPM आप देख सकते हैं वहाँ पर 8000 9000 RPM तक की रीडिंग लिखी होती है, लेकिन आप मैक्सिमम जाते हैं 6000 तक, 6500 7000 तक। ऐसा क्यों? क्योंकि कार कंपनी जो है ECU में डेटा फीड करती है, उसको मैक्सिमम RPM को लॉक करके रखती है, क्योंकि उन्हें देना होता है आपको गाड़ी की सर्विस ज़्यादा सालों तक, गाड़ी की लाइफ अच्छी बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि गाड़ी आपकी जा नहीं सकती, सिर्फ वो ऐसे ही लिखा हुआ है। एक्चुअली आपकी गाड़ी उतने RPM तक जा सकती है, ये दिखाया गया है, बट उसे लॉक किया गया है क्योंकि आपको अच्छी लाइफ चाहिए। अगर आप चाहें तो ECU चेंज करा कर भी ये चीज़ कर सकते हैं, आप उस स्पीड को RPM को खोल सकते हैं, आप मैक्सिमम RPM तक जाएंगे, मैक्सिमम स्पीड आप ले पाएंगे, बट इससे यही होता है कि कार की लाइफ कम हो जाती है।
तो इसलिए कार कंपनीज खुद से लॉक करके देती हैं, ECU में ये चीज़ें फीड की जाती है। तो एक्चुअली ये पूरा कंप्यूटर होता है जिसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। साथ ही जैसे इमोबिलाइजर हो गया या आपकी कार की हो गई, वहाँ के भी जो सिग्नल आते हैं कार की आपने गाड़ी के अंदर लाई, वो भी सिग्नल जो है ECU तक पहुँचते हैं। ECU उन चीज़ को चेक करता है कि सही चाबी है या गलत चाबी है, तो ये भी काम ECU करता है। मतलब ऑलमोस्ट सारे काम जो है ECU को देखने होते हैं आपकी गाड़ी के अंदर। बट अगर मेजर काम जो देखें, सबसे बड़ा काम क्या होता है ECU का सबसे बड़ा काम यही होता है कि इंजन जो है सही से काम करे, सही समय पर उसे इग्निशन मिले, सही समय पर उसे फ्यूल इंजेक्शन मिले, सही समय पर उसे स्पार्क प्लग से स्पार्क मिले, ताकि वो अच्छे से काम करता रहे। बाकी सारे काम जो है वो भी नेसेसरी हैं, बट सबसे ज़्यादा मेन काम उसका इंजन पर ध्यान देना होता है। सो अब जो हमने बात करी थी कि यार जो सेंसर होता है ऑक्सीजन सेंसर, ये कहाँ लगा होता है। देखिए ऑक्सीजन सेंसर होता है आपके एग्जॉस्ट के पास। अब ये मॉनिटर करता है कि जो आपका एग्जॉस्ट निकल रहा है उसमें बराबर कंटेंट में ऑक्सीजन है या नहीं। अगर मान के चलिए कि ऑक्सीजन बराबर नहीं है, बहुत कमी वहाँ पर आ रही है, तो भी कुछ प्रॉब्लम है, ये चीज़ वो सेंस करेगा, ECU तक ये बात पहुँचाएगा। तो ECU आपको दिखाएगा कि आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, इंजन जो है सही से बर्न नहीं कर पा रहा है एयर को। क्योंकि आपकी गाड़ी में जो इंजन जल रहा है, जो फ्यूल जल रहा है, उसको जलने के लिए सबसे ज़रूरी होती है ऑक्सीजन। अगर वो सही से नहीं जल पा रही, या फिर ऑक्सीजन सेंसर उसने सेंस कर लिया कि भाई ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा इसमें आ रही है, इसका मतलब फ्यूल सही से बर्न नहीं हुआ, तो ये भी चीज़ें वहाँ पर सेंस करेगा। ECU इस चीज़ को सेंस करके पता करेगा क्या प्रॉब्लम्स हो रही है और आप तक पहुँचाएगा, ताकि आप उसकी एक सर्विसिंग करा सकें। यही साइन जिन भी गाड़ी में आपने ज़्यादातर FI देखा, बाइक्स भी जो FI के साथ आती है उनमें एक साइन होता है अलग से, एक साइन येलो कलर का, या आप उसे कह सकते हैं ऑरेंज कलर का एक साइन आता है। जब भी आप इग्निशन ऑन करेंगे तो साइन थोड़े 3 से 4 सेकंड के लिए जलता है और फिर बंद हो जाता है। तो वो साइन आपको यही दिखाता है कि गाड़ी सब कुछ ठीक है। ECU का वो साइन होता है कि सब कुछ ठीक है। अगर वो लगातार चल रहा है, मतलब कि वो जो साइन आपको दिखा रही है गाड़ी, आप रन कर रहे हैं गाड़ी को तब भी वो साइन दिखा रहे हैं, इसका मतलब होता है कि यार कुछ ना कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम है जो कि ECU ने पकड़ ली है। अब वो आपको बोल रहा है कि आप इसको एक बार सर्विस सेंटर पे या गैराज पर दिखा लीजिए ताकि वो चीज़ ठीक की जा सके। सो दोस्तों ये तो थी एडवांस टेक्नोलॉजी, सबसे एडवांस चीज़ जो बनाई गई है ECU अभी तक गाड़ी के लिए। अभी हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। देखिए एडवांटेजेस क्या होते हैं, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी बढ़ जाती है, आपको काफ़ी अच्छा माइलेज मिलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ जो है सेंसर, सब कुछ सेंसर के द्वारा मॉनिटर करने के बाद सही फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा फ्यूल ना ज़्यादा बर्न किया जाता है, ना ही कम फ्यूल बर्न किया जाता है। तो आपको गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है समय समय पर। जैसे आप देखेंगे कार्बोरेटर में क्या होता था कि आपने थ्रोटल एकदम से ज़्यादा खोला तो फिर फ्यूल रेशो ज़्यादा हो जाता था, फ्यूल जो है ज़्यादा हो जाता था, एयर कम जा रही है, बर्नआउट सही से नहीं हो पा रहा है, फिर प्रॉब्लम होती थी। तो इस चीज़ में ये प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूल इंजेक्शन होते हैं, वो उतना ही फ्यूल देंगे जितना कि देने के लिए ज़रूरी है, उससे ज़्यादा फ्यूल नहीं देंगे। उनमें भी एक लिमिट होती है कि इतना ही फ्यूल एक बार में देना है। हाँ, टाइम उनका थोड़ा तेज़ हो जाता है कि भाई जल्दी जल्दी आपको फ्यूल देना होगा। तो ये सारी चीज़ें ECU मॉनिटर करता है। थ्रोटल रिस्पॉन्स आपको अच्छा खासा मिलेगा, मतलब कि क्या होगा कि लोड कितना उसको गाड़ी को देखते हो, जैसे आपने एकदम से एक्सीलेटर बढ़ाया तो बहुत सारी गाड़ी में ऐसा लोड ज़्यादा रखने के बाद गाड़ी ले ही नहीं पाती, एक्सेलरेट ही नहीं हो पाती कितना भी आप थ्रोटल खोलें। तो ये चीज़ ECU थोड़ी पक्की अच्छे से कर देता है कि थ्रोटल आपको अच्छा मिलेगा, रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिलता है। जैसे आप थ्रोटल खोलते हैं तो गाड़ी जल्द से जल्द जो है एक्सेलरेट जल्दी कर पाती है। और दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहें अपनी गाड़ी की स्पीड को फुल मैक्सिमम तक खोल सकते हैं, जितना रीडिंग लिखा हुआ है RPM को फुल खोल सकते हैं, तो ये ECU कस्टमाइजेबल भी होता है। कार कंपनी, अगर आप सर्विस सेंटर पर जाएंगे तो हो सकता है कि आपके सर्विस सेंटर वाले मना करने के लिए, क्योंकि उनके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। बट अगर आप चाहते हैं आपकी गाड़ी को, मतलब आप अगर ड्राइविंग एंथुसियास्ट हैं और आप चाहते हैं कि मैक्सिमम स्पीड पर एक गाड़ी चले, आपको गाड़ी की लाइफ से कोई लेना देना है नहीं उतना ज़्यादा, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं बाहर भी किसी के पास से। या तो आप उसी ECU को ECU में जो प्रोग्रामिंग करके ठीक कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, या तो फिर आप नया ECU लगवा सकते हैं जिसमें ये चीज़ें पहले से फंक्शन की जाती हैं। तो ये थी दोस्तों ECU की बातें। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोज़ हम नए नए भी बनाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।